आज का क्लास स्टार्ट होगा हमारा इस वाले टॉपिक के साथ फिलॉसफी एंड भक्ति। फिलॉसफी एंड भक्ति हमारा आज का टॉपिक है, यहीं से हमारा क्लास आज का स्टार्ट है। आइए समझते हैं इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे अबाउट शंकरा। शंकरा कौन थे उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला पॉइंट, शंकरा वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर एक बहुत ही महान फिलोसफर का मतलब होता है जिनको किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उसको हम लोग कहते हैं फिलोसफर। तो शंकरा जो थे वो इंडिया के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, यानी कि इंडिया के अंदर वो एक बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो शंकरा इंडिया के अंदर बहुत बड़े एक ज्ञानी आदमी थे, फिलोसफर बेसिकली उनको हम लोग कहते हैं। ही वॉज बोर्न इन केरला इन द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में केरला में उनका जन्म हुआ था। 8th सेंचुरी में लगभग आप कह सकते हो आज से 1300-1400 साल पहले, ठीक ना। केरला में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल। इनका मानना यह था कि हम सब अलग अलग प्रकार के लोग जरूर हैं, लेकिन हम सब को आपस में एकजुट मिलके रहना चाहिए, ठीक ना। तो वही लिखा हुआ है कि ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल, यानी कि हर आदमी अलग है लेकिन हर किसी को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। एंड द सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, और ये मानते थे कि जो भगवान है वो सही में भगवान है और सुप्रीम है, मतलब सबसे पावरफुल वही है और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, ऐसा ये मानते थे। तो बेसिकली शंकरा जी का मानना यह था कि भाई हम सब आपस में आदमी अलग जरूर हैं लेकिन हम सबको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। पहला बात ये मानते थे। दूसरा बात ये बोलते थे कि जो भगवान है ना वो सुप्रीम है, मतलब कि उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, तो उनको मानना चाहिए, मतलब भगवान के बारे में विश्वास रखना चाहिए हम लोगों को, यही रियलिटी है। ही कंसिडर द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया। ये बोलते थे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वो क्या है? इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब होता है मोह माया, समझना ये बात। जैसे बड़े बड़े घर, बड़े प्रॉपर्टी, बड़े संपत्ति, ये सब ऐसा मानते थे ये कि ये सब क्या है? माया है। बस दो काम करो, ये मतलब बोलते थे सभी को। देखो फिलोसफर है ना, ज्ञान बहुत है इनके पास, तो ये लोगों को समझाते थे कि तुमको क्या करना चाहिए, बस दो काम करना है। मतलब हर इंसान को ये बताते थे कि दो काम करना है बस। पहला, सब आपस में मिल के रहो भाईचारे के साथ। दूसरा, भगवान में विश्वास रखो। बाकी जितना भी चीज़ है सब क्या है? मोह माया है। घर, पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, सब मोह माया है, ऐसा ये बोलते थे। तो इनका विचार ये था, ठीक ना। तो यदि आपसे कोई पूछते चलते फिरते बताओ शंकरा जी के बारे में बताओ, तो बताइएगा कि ये इंडिया के बहुत बड़े फिलोसफर थे। 8th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे? केरला के अंदर। और इनका क्या मानना था? सब मिलजुल के रहो और भगवान में विश्वास रखो, बाकी सब कुछ छोड़ दो, सब मोह माया है, ठीक है। अगला हमारे सामने एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है रामानुजा। रामानुज भी बोलते हैं बहुत लोग इनको, रामानुज। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं रामानुज के बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट कि रामानुज बॉर्न वॉज, यहाँ पे लगा दीजिएगा, रामानुज वॉज बॉर्न इन, ओके। तो रामानुज वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी। इनका जन्म हुआ था 11th सेंचुरी में, लगभग आज से वही 800-900 साल पहले, आज से 800-900 साल पहले जन्म हुआ था इनका। कहाँ पे? तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया में वो साउथ में पड़ता है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 11th सेंचुरी में, आज से लगभग वही 800-900 साल पहले। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई द अलवर्स। अलवर से ये लोग, मतलब अलवर लोगों से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, मतलब इंस्पायर्ड थे। अब मेरा सवाल आपसे है, बिना पेज पलटे बताइए कि अलवर कौन लोग थे? याद है किसी को कि भूल गए सारा कुछ? अलवर बेसिकली उन लोगों को कहा जाता था जो लोग किसको मानते थे? विष्णु जी को। याद आया कुछ? जो लोग विष्णु जी को मानते थे उनको क्या कहा जाता था? अलवर कहा जाता था। तो अलवर लोगों से रामानुज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, मतलब कि आप कह सकते हो कि रामानुज भी विष्णु जी को मानते थे। समझ में आ रही है बात? आगे, अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन ऑफ विष्णु। ऑब्वियस ये बात है भाई, रामानुज किस भगवान को मान रहे हैं? विष्णु जी को मान रहे हैं। तो रामानुज का मानना यह था कि भाई यदि तुमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष का मतलब हो गया
कि यदि मतलब मरने के बाद हम लोग कहते हैं ना कि आदमी स्वर्ग में जाता है, जो अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है और जो खराब कर्म करता है वो नरक में जाता है। तो इनका मानना यह था कि भाई यदि तुमको मोक्ष चाहिए, मतलब कि यदि तुमको स्वर्ग में जाना है, तो तुम क्या करो, भगवान विष्णु जी का गुणगान करो, पाठ करो, पूजा पाठ करो, उनको मानो, उनका प्रार्थना करो। ये इनका मानना था। अच्छा, विष्णु जी के बारे में ऐसा क्यों बोलते थे ये कि विष्णु जी का पूजा करो? क्योंकि ये विष्णु जी से ज्यादा इंस्पायर थे। समझ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। होता है ना, हर आदमी किसी न किसी देवी देवता को खास तरीके से मानता है। जैसे किसी आदमी का हनुमान जी फेवरेट होते हैं, किसी आदमी का महादेव फेवरेट होते हैं, शिव जी, किसी के पार्वती जी फेवरेट होते हैं, है ना। सबको अपना अपना देवी देवता का पूजा करते हैं। तो उसी तरीके से रामानुज का जो थे वो विष्णु जी को ये ज्यादा मानते थे, ठीक ना। तो ये लोगों को बोलते भी थे कि विष्णु जी का पूजा करो, पूजा पाठ करोगे, उनको मानोगे तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सैल्वेशन का मतलब क्या होता है? मोक्ष का प्राप्ति, यानी कि स्वर्ग में आपको जगह मिल जाएगा। रामानुज डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति, यानी कि रामानुज ने भक्ति करने का जो तरीका था पूरी तरीके से बदल दिया। क्या बदल दिया? इन्होंने सबको बोला कि भैया मोक्ष चाहिए, स्वर्ग का रास्ता यदि आपके लिए खुल जाए, आप चाहते हो तो विष्णु जी का पूजा करो, विष्णु जी को मानो। यानी कि इन्होंने एक अलग ही लोगों के दिल में विष्णु जी को लेकर एक अलग ही भक्ति जगा दिया। इससे क्या होने लगे, विष्णु जी का पूजा पाठ ज्यादा लोग करने लग गए। क्योंकि रामानुज कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, ये भी बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे। तो जब ये कुछ बोलते थे तो लोग इनको बैठ के सुनते भी थे। समझ आ रही है बात? तो शंकरा जी के बारे में और रामानुज के बारे में आपने समझ लिया ये क्या थे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज और है हमारा, बसावनास विरासिविज्म। आइए इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। टॉपिक अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट का पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। देखो लिखा हुआ है, द वीरा शिवा मूवमेंट initiated by Vasavana and his companions like Alama Prabhu and अक्का महादेवी। अब समझो ध्यान से, वीरा शिवा बेसिकली एक मूवमेंट था। मूवमेंट का मतलब हो गया कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना, ठीक ना। तो वीरा शिवा बेसिकली क्या था? मूवमेंट था, लोगों के ग्रुप थे बेसिकली। इनका क्या काम था? इनिशिएटेड बाय, अच्छा इस मूवमेंट को चला कौन रहे थे? वसावना चला रहे थे, ठीक है। और इनके द्वारा जो इनके साथी थे वो भी चला रहे थे। उनके साथी का नाम क्या है? वसावना के साथी का नाम अलामा प्रभु और अक्का महादेवी। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि वसावना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी, इन सभी ने मिलके विरासिवा मूवमेंट को स्टार्ट किया था। अब सवाल है कि सर विरासिवा मूवमेंट क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया था इन लोगों के द्वारा? आइए उसको भी समझते हैं। पहले तो ये भी समझ लो आपके, दिस मूवमेंट बिगन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी, लेने की इस मूवमेंट को शुरुआत किया गया था कर्नाटका में। कब शुरुआत किया गया था? मिड 12th सेंचुरी में। मिड 12th सेंचुरी का मतलब हो गया 1150 के आसपास। ओके, आगे अब ये था क्या विरासिवा मूवमेंट, जरा वो समझते हैं। The Virasivas argued strongly for the equality of all human beings. Basically, ये जो विरासिवा मूवमेंट था जिसमें कुछ लोग थे, इन सभी का मानना था कि हम सब आदमी आपस में क्या हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं। For the equality of all human beings against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. अब देखो पहले के टाइम पे क्या था, और यहाँ पे कब का बात हो रहा है? मिड 12th सेंचुरी, यानी कि 1150 के आसपास। और उस समय पे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ही भयंकर तरीके से चलता था। कास्ट सिस्टम में क्या चलता था? जो ब्राह्मण होते थे यानी कि अपर कास्ट, वो पूरा फायदा उठाते थे, उनको सब कुछ करने का अधिकार था। लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको किसी भी प्रकार का मतलब ज़्यादा कुछ करने का उनका परमिशन नहीं था। जैसे लोअर कास्ट के लोगों को मंदिरों में जाने का परमिशन नहीं था, लोअर कास्ट के बच्चों को पढ़ने का परमिशन नहीं था, लोअर कास्ट के लोग तालाब में जाके पानी नहीं भर सकते हैं, कुएं में जाके पानी नहीं भर सकते, उनके लिए तालाब अलग होता था, कुआं अलग होता था। और वो गांव के बाहर रहते थे, गांव के बाहर छोटे से झोपड़ी में वो लोग बना के अपना रहते थे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि उस समय पे इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था, अपर कास्ट लोअर कास्ट का ये सिस्टम बहुत चलता था। तो इन लोगों को ठीक बात नहीं लगा, तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मूवमेंट चलाया। और उस मूवमेंट का नाम क्या रखा इन्होंने? विरासिवा मूवमेंट। और इस मूवमेंट में जितने भी लोग थे उनका कहना यही था कि हर इंसान आपस में बराबर है, कोई अपर कास्ट नहीं है और कोई लोअर कास्ट नहीं है, सब आपस में बराबर है।
अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज। उस समय पे ब्राह्मण लोग क्या बोलते थे कि हम ब्राह्मण हैं तो हम अपर कास्ट हैं, हम सबसे पावरफुल, हम सबसे सुप्रीम है, लेकिन लोअर कास्ट को वो कुछ भी नहीं समझते थे। तो यही इन लोगों का कहना था कि भाई कोई अपर नहीं होता है, कोई लोअर नहीं होता, सब आपस में बराबर है। और इन लोगों का यह भी कहना था कि महिलाओं को भी इक्वल ट्रीट करो, क्योंकि उस समय पे महिलाओं को घर से निकलने का परमिशन नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का परमिशन नहीं था। तो इन लोगों का कहना था कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो बताइए जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था वो सही था या गलत था? बिल्कुल सही था, है ना। तो इन सभी लोगों ने मिल के ब्राह्मण लोगों से यानी कि अपर कास्ट के लोगों से डिमांड किया कि हम सबको आपस में इक्वल रहना है, कोई अपर नहीं है, कोई लोअर नहीं है, और महिलाओं को भी बराबर अधिकार दिया जाए। ठीक है, आगे दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। और ये जो लोग थे विरासतवाद मूवमेंट में जितने भी लोग थे, फॉर एग्जाम्पल वसावन्ना, फिर से अल्लामा प्रभु, फिर से अक्का महादेवी, इन सभी लोगों का मानना था कि जो रिचुअल आप लोग करते हो, जो बेसिकली पूजा पाठ वगैरह करते हो, मूर्ति को जो पूजते हो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये ऐसा इन लोगों का मानना था। बल्कि ये लोग ये कहते थे कि भाई मूर्ति वगैरह पूजना है कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजो, नहीं पूजना है तो मत पूजो, लेकिन कम से कम आपस में सब मिल के रहो। समझ में आ रही है बात? मतलब ये कहते थे कि यार तुम लोग आपस में मिल के रह नहीं रहे हो, लोअर कास्ट अपर कास्ट कर रहे हो और जाके भगवान का पूजा कर रहे हो, तो बताओ भगवान खुश होंगे क्या कभी? भगवान क्या कहते हैं कि तुम अपर कास्ट लोअर कास्ट करो, लोअर कास्ट के लोगों को मारो पीटो? नहीं, भगवान क्या कहते हैं, सब आपस में मिल के रहो। तो यही लोगों का कहना था कि पूजा पाठ, भगवान का जो मूर्ति आप पूजा करते हो, सब बेकार चीज़ें हैं। बस आप एक काम करो, लोगों को आपस में लड़ाओ मत, आपस में मिलजुल के रहो, ऐसे आप करोगे तो यही भगवान का पूजा हो गया, है कि नहीं? बस यही चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट। अगला हमारा है द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के अंदर कुछ साधु संत थे। सेंट्स का मतलब क्या होता है? साधु संत महात्मा, इस प्रकार के लोग। तो आइए जरा देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर जो साधु संत महात्मा लोग होते थे उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है फ्रॉम द 13th to the 17th century महाराष्ट्र सो अ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट्स whose songs in simple मराठी continue to inspire people। यानी कि 13 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक, यानी कि 1200 से लेकर 1600 तक, लगभग 400 साल महाराष्ट्र में ये देखा गया कि कई सारे सेंट पोएट्स निकल के आ रहे हैं सामने। सेंट पोएट का मतलब हो गया वो साधु महात्मा भी हैं और वो कविता गाना वगैरह भी लिखते हैं और गाते हैं। इनके कविताओं ने, इनके गानों ने क्या किया? महाराष्ट्र के कई सारे लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। और इनके सारे कविताएं गाने किस भाषा में होते थे? मराठी लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में। तो वही बात लिखा हुआ है कि 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक के बीच में महाराष्ट्र में कई सारे साधु संत दिखे गए जिन्होंने गाना गाया, कविता गाए, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, भगवान के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी। इससे लोगों को कई सारा कुछ सीखने को मिला, ठीक ना। और इनके सारे कविताएं, गाने वगैरह मराठी लैंग्वेज में होते थे, तो लोगों को और जल्दी समझ में आता था, ठीक ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम वेयर ज्ञानेश्वर। इन सारे साधु महात्मा में से एक जो बड़ा फेमस निकल गए, एक नहीं बल्कि 2-3 हैं। पहला ज्ञानेश्वर लिखा हुआ, लेकिन हम लोग इनको नानेश्वर कहते हैं, ठीक ना, ध्यान रखना इस बात को। इसमें जो जे है वो साइलेंट रहता है। यहाँ पे ज्ञानेश्वर जरूर लिखा हुआ है लेकिन हम लोग इसको नानेश्वर पढ़ते हैं। तो नानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए एंड तुकाराम हो गए। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि साधु संत भी थे, महात्मा भी थे, और इनको पढ़ना लिखना, कविता वगैरह करना अच्छा लगता था। एज वेल एज वोमेन लाइक, कुछ महिलाएं भी थी जैसे सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोका मेला। चोका मेला कौन थे बेसिकली वो समझो। हु बिलोंग टू द अनटचेबल महर कास्ट। महर कास्ट महाराष्ट्र में महर कास्ट को माना जाता है कि लोअर कास्ट है, उन्हीं को कहा गया है यहाँ पे चौक मेला। ओके, वही लिखा हुआ है कि एंड द फैमिली ऑफ चौक मेला। और चौक मेला बेसिकली क्या था? वैसे लोगों को कहते थे हम लोग चौक मेला, बेसिकली महाराष्ट्र में जो महर कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ओवरऑल यदि इस पॉइंट को हम लोग एक बार में समझें तो वो ये कि महाराष्ट्र में कुछ साधु संत महात्मा ऐसे भी हुए हैं जो कि लोअर कास्ट थे। समझ में आ रही है बात? कुछ इंपॉर्टेंट साधु संत महात्मा का बात करें हम लोग
तो ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए और तुकाराम हो गए। इसके बाद कुछ महिला का बात करें तो एक महिला का नाम यहाँ पे है सखूबाई, वो भी बहुत बड़ी साधु संत थी, ठीक ना। और फिर से बात करें हम लोग कुछ लोअर कास्ट के लोगों का, तो लोअर कास्ट के लोग भी कविता वगैरह लिखते थे, लोगों को सुनाते थे, ठीक है। आगे, दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन दी विट्ठल। अब ये लोग जो भक्ति करते थे ना, बेसिकली लोगों को एकजुट करके जो भजन कीर्तन पूजा पाठ वगैरह करते थे, किसका करते थे पता है? विट्ठल का करते थे। अब ये विट्ठल क्या होते हैं? विष्णु जी का ही एक अलग फॉर्म है, समझ में आ रही है बात? जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो बजरंग बली है यानी कि जो हनुमान जी हैं वो किसके अवतार हैं? शिव जी के। उसी तरीके से विट्ठल जी जो हैं वो किनके अवतार माने जाते हैं? विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। किसके? विष्णु जी के। तो महाराष्ट्र में विट्ठल जी का पूजा बहुत होता है, यानी कि महाराष्ट्र में विष्णु जी का जो एक रूप है विट्ठल, उनका पूजा बहुत होता है और ये सारे लोग मिलके विट्ठल जी का ही पूजा ज्यादा करते थे। विट्ठल टेम्पल इन पंढरपुर, बेसिकली महाराष्ट्र में जगह है पंढरपुर, वहां पे विट्ठल जी का पूजा ये लोग ज्यादा जोर शोर से करते थे, ठीक है। आगे, These saint poets rejected all forms of ritualism and social differences based on birth. इन सारे प्रकार के साधु महात्मा में एक बड़ा अच्छा बात यह था कि किसी भी प्रकार के रिचुअल्स को यानी कि परंपरा को नहीं मानते थे और ये लोग भेदभाव भी नहीं करते थे। मतलब कि जन्म के आधार पर कि तुम्हारा जन्म हुआ लोअर कास्ट में तो तुम लोअर कास्ट हो गए, तुम्हारा जन्म हुआ अपर कास्ट में तो तुम अपर कास्ट बन गए, इन प्रकार के चीज़ों में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। इन लोगों का मानना था कि आदमी कोई भी हो, अपर कास्ट का या फिर लोअर कास्ट का, सब आपस में क्या है? इक्वल है, यानी कि बराबर है। समझ में आया बात? तो ये एक अच्छा बात था इन लोगों में। आगे, अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया इमर्ज्ड। बताओ इन लोगों का विचार अच्छा था या खराब था? बिल्कुल अच्छा विचार था। इससे क्या हुआ? मानवता का एक अच्छा सा संदेश लोगों को मिला। लोगों को ये पता चला कि भाई ये साधु महात्मा का जो विचार है सबसे अच्छा विचार है, सबसे अलग विचार है। इससे क्या हो गया? लोगों के बीच में और ज्यादा मिलजुल के रहने का जो भावना है वो और बढ़ गया। तो बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। आगे, द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता। गुजरात में एक बहुत ही फेमस साधु संत थे, उनका नाम था नरसिंह मेहता। उन्होंने एक बात कहा था, क्या कहा था? दे आर वैष्णव्स हु अंडरस्टूड द पेन ऑफ अदर्स। यानी कि इन सारे साधु महात्मा के बारे में एक बात इन्होंने कहा था नरसिंह मेहता जी ने कि ये सारे क्या हैं? वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब होता है वैसे लोग जो विष्णु जी का पूजा करते हैं। अलवर और वैष्णव दोनों क्या हो गए? फिर एक हो गए। अलवर भी किसको कहते थे हम लोग? जो कि विष्णु जी का पूजा करते थे। और वैष्णव भी किसको कहते हैं? जो कि विष्णु जी का पूजा करते थे। तो बेसिकली ये सारे जो साधु संत महात्मा आपने देखे हैं अभी, ये किसका पूजा करते थे? विट्ठल जी का। और विट्ठल जी किसका रूप है? विष्णु जी का रूप है। तो इसीलिए नरसिंह मेहता जी ने इन सभी को कहा था कि ये सारे के सारे लोग कैसे हैं? वैष्णव हैं, जो कि विष्णु जी का पूजा करते हैं और ये लोग दूसरे का दर्द समझते हैं। समझ रही है बात? क्योंकि ये सारे लोग अच्छा बात करते थे या खराब बात करते थे? अच्छा बात करते थे। तो लोगों का अच्छाई खराबी ये सारे लोग ये लोग समझते थे। तो अच्छा बात हो गया ये, ठीक ना। इस तरीके से टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।